परम स्नेही मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विगत 5 जनवरी को मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार से डॉक्टर राधा बाबू के आमंत्रण पर जुड़ने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज की समसामयिक उठापटक से हटकर श्रीमद् भागवत गीता के व्यवहारिक पक्ष का सरल और बोधगम्य विवेचन सुनना नवजीवन के संचार जैसा लगा। आइए तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए सुनते हैं उनके द्वारा कही गई मुख्य बातों का ऑडियो और मेरे द्वारा पिता की भावनाओं पर आधारित मेरी कविता का वीडियो। आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से 5 जनवरी को आयोजित वेबिनार की प्रारंभिक झलक। इस तस्वीर में आप वेबिनार की एक झलक और देख रहे हैं। इस तस्वीर के अनुसार हम लोगों ने हनुमान चालीसा का समवेत पाठ समवेत स्वर में शुरू किया, उसी की यह तस्वीर है। तस्वीरों की गैलरी से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं डॉक्टर राधा बाबू ने आज श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन के 6वें मंगलवार पर गीता पाठ का जीवन पर पढ़ने वाले वास्तविक अनुभवों की चर्चा करते हुए ये वचन कहे। ताकि गीता के बारे में हमारी भ्रांति दूर हो सके। मैंने पहले भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, इस पर विश्वास कीजिए आप। गीता मेरा हृदय है। अब यही सोचिए गीता क्या है, इस पर विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा तत्व है, गीता मेरी परम गोपनीय वस्तु है, गीता मेरा परम अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा निवास स्थान है, गीता के सहारे मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ, गीता ही मेरी ब्रह्म विद्या है। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं गीता के बारे में। गीता की ये महिमा है। और मित्रों, एक बात मैं कहूँ, विनोबा भावे ने गीता प्रवचन आरंभ करने के पूर्व कहा कि गीता के लिए 2 तत्व बहुत जरूरी है, गीता के प्रति श्रद्धा और गीता का प्रयोग। गीता को जीवन में जियो। गीता बहुत सुनने की जरूरत नहीं है, गीता पर श्रद्धा रखने की जरूरत है, गीता को जीवन में जीने की जरूरत है। और सचमुच मैं बताऊं, जिसने एक अंश भी गीता का अपने जीवन में जी लिया, यानी उतार लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आज से 2-3 दिन पहले इंडिया टीवी पर समाचार दिया जा रहा था। ये जो आता है शतक और 50, ये सब मैं देख रहा था। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो मैं नहीं जानता। अचानक एक समाचार उसमें आया, दयाबेन एक गुजरात की महिला है और उसके ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन होगा ब्रेन का, लेकिन शर्त इसमें यह है कि आपको होश में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से बेहोश करके ये ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये दूसरे ढंग का ऑपरेशन। तो उस महिला ने कहा कि ठीक है। उसके घर में गीता पाठ की परंपरा थी, उसके पिताजी गीता पढ़ते थे, पूरे परिवार में वो स्वयं गीता की भक्त थी। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब हो सकता है। कहा आप क्या करेंगे? कहा मैं तो वो जो लोकल एनेस्थीसिया है, जहां ऑपरेशन करूंगा उसको तो मैं एनेस्थीसिया उसमें डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आपको होश में रहना है, उधर ध्यान ना जाए। तो दयाबेन ने कहा कि ठीक है। वो इंडिया टीवी में दिखा रहा था समाचार में कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे ब्रेन का। मैंने देखा प्रत्यक्ष, ऑपरेशन कर रहे थे और दयाबेन गीता का पाठ कर रही थी। मैंने जब देखा तो मैं तो हतप्रभ रह गया।
बीच में विमुक्त हुआ। डॉक्टर राधा बाबू ने निष्काम कर्मयोगी के जीवन में गीता के प्रभाव की चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक संस्मरण का उल्लेख किया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है, जिसे हम लोग विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुनिए विवेकानंद के संबंध में एक संस्मरण डॉक्टर राधा बाबू के श्रीमुख से। ऐसे अमेरिका, इतनी दुर्घटनाएं उनके साथ घटी, लेकिन गीता जी ने उन्हें बहुत प्यारा दिया महाराज। वो गीता जी के ऐसे निष्काम कर्मयोगी थे जिन्होंने किसी संकट का कोई प्रवाह नहीं, कुछ नहीं, निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं पढ़ रहा था एक संस्मरण उनका। स्वामी विवेकानंद जी डॉक्टर एक राइट के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने उनके लिए एक सम्मान का आयोजन किया, और सम्मान का आयोजन किया। वो तो निष्काम कर्मयोगी, कोई कामना थी नहीं महाराज जीवन में। वो तो बस वो वेदांती थे, ब्रह्म का साक्षात्कार किया था उन्होंने, और उसी भाव में जीते थे। हमारे आपकी तरह वो बार बार किसी याचना नहीं करते थे ब्रह्म, उसी भाव में समारोह हुआ। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे इनसे घृणा करते थे, इनसे घृणा करते थे। और तब वो वहां पढ़ रहे थे, उन लोगों ने कहा स्वामी जी अभी तो देरी है इस समारोह में, चलिए ना तुम कहीं आराम कीजिए। उन 4-5 लोगों ने स्वामी जी को पकड़कर एक कमरे में ले जाकर के बिठा दिया, और बाहर से ताला बंद करके वो लोग चले गए, और एक अखबार दे दिया। तो वो 4-5 तो मगन थे कि जिनके सम्मान में ये समारोह हो रहा है वो तो उपस्थित रहेंगे ही इसमें नहीं, वो तो उपस्थित रहेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो हम लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन जब समारोह का आरंभ हुआ, आयोजक स्वामी जी को खोजने लगे, तो देखिए स्वामी जी मंच पर हैं विराजमान। अब वो 4-5 तो आश्चर्यचकित कि ये कैसे हुआ। उसके बाद कुछ देर के बाद वो 4-5 आए, उन्होंने ताला खोला तो देखा स्वामी जी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। ये सच्ची घटना है। पूछ अनोखो जायो, मेरे पास एक किताब है बड़े विद्वान की, उन्होंने उसको संस्मरण का उसमें लिखा है। तो कहा स्वामी जी आप यहाँ हैं? कहा तो आप ही लोगों ने बिठाया था मुझे कि बैठिए, वो जब शुरू होगा तो ये आयोजन शुरू हो गया क्या? अब तो वो हतप्रभ थे। मैं आपसे ये कह रहा था, बाद में स्वामी जी से लोगों ने कहा ये घटना का मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता। ये गीता के निष्काम कर्मयोगी की गाथा है। आप कहेंगे उन्होंने कुछ चमत्कार किया, कुछ चमत्कार नहीं किया। वो सहज भाव में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। ये उनके भीतर की गीता की निष्कामता थी। गीता के प्रभाव से संतत्व के उदय के भाव को उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि क्लेश का निदान हो सकता है, लेकिन द्वेष का निदान नहीं हो सकता। सुनिए उनकी आवाज में उनके उद्गार। दूसरे हमारे बारे में क्या बताएंगे? आप एक काम कीजिए, आपके घर में, आपके समाज में किसी को महत्तम उपलब्धि होती है, आप ये अनुभव सिर्फ कीजिए कि आपको प्रसन्नता होती है कि आपके मन में द्वेष पैदा होता है। अगर प्रसन्नता पैदा हो तो आप संत हैं, द्वेष पैदा हो तो नहीं बताएंगे हम आप क्या हैं। इसे दूसरा क्या कहेगा? गीता कहती है तुम अनुभव करो कि तुम दूसरे की उपलब्धि, दूसरे की उन्नति, दूसरे के ऐश्वर्य, दूसरे की सफलता, दूसरे की कीर्ति को देखकर तुम्हारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है। अगर तुम्हारे मन में द्वेष का भाव पैदा होता है, उससे क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ, मेरे पुत्र को ये क्यों नहीं हुआ, मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ये हो गया तो मैं आपको बताऊं, आप गीता के अभी LKG में एडमिशन के लायक नहीं होगा। मैं एक बार बताऊं, एक आदमी के यहाँ 3 भाई थे, गया में जब मैं रहता था, तो एक भाई का जीवन बड़ा संकट में था। तो दूसरे भाई ने एक पंडित जी को बुलाया कि ये ग्रह आदि देखते हैं, दूर कर देंगे। तो पंडित जी गए, तो विधवा हो चुकी थी वो भाई, उनका देहांत हो गया था। तो रोने लगी। पंडित जी ने समझाया, कहा क्या कष्ट है? कहा कुछ कष्ट नहीं है, आप एक बात बताइए
कि भगवान ने सब कष्ट हम ही को दिया है, इन भाइयों को तो कुछ नहीं होता है। क्या कहना था, क्या कहना था, अर्थ समझे कि नहीं? उस महिला ने कहा कि सब कष्ट हम ही को है, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पति मर गया, सारे कष्ट हम ही को लिखा है इस परिवार में, और किसी भाइयों को तो कुछ नहीं होता। पंडित जी ने उनका चरण छुआ और लौट गए वहां से। कहा क्यों क्यों महाराज, क्यों रूठ गए आप? कहा आपके कष्ट का कोई निदान नहीं। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं आपको। वो उस गीता के निष्कर्ष की चर्चा करते हुए डॉक्टर राधा बाबू ने कहा, निमित्त मात्र बन सभ्य साचिन, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उसकी चर्चा उन्होंने की। महाराज, हम लोग सब निमित्त ही हैं। अंतिम बात कह के मैं विराम दूंगा। हम लोग जितने लोग हैं, अंतर ये है, ज्ञान जिसको होता है, जो मोहग्रस्त जीव नहीं है, वो जान जाता है कि मैं निमित्त हूं। हम लोग अज्ञान में निमित्त बनकर काम करते हैं। दोनों तो घटनाएं साथ है। हम लोग जो भी संसार में कर रहे हैं ना, वो तो कोई एक है। गीता का यही मूल सूत्र है। अर्जुन, ये सारे मारे गए हैं। ये जीव न पहले थे न बाद में रहेंगे, ये सिर्फ बीच में इनकी उपस्थिति है। तो कहा मैं, मुझे तो आप क्या करना कहते हैं? कहा आप तुम निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। अरे तुम मात्र निमित्त बन जाना, तुम्हें यश मिलेगा, यश मिलेगा। तुम निमित्त बन जाना मात्र। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो समझता है सारा पाप मेरे ही ऊपर है। मैंने कभी एक कहानी आपको सुनाई होगी। एक देहात का एक वृद्ध आदमी बेचारा कभी ट्रेन पर चढ़ा ही नहीं था, कभी नहीं। उसके पिता ने बड़ा तंग किया, दिल्ली में काम करता था। पिताजी आप आ जाइए, टिकट भेज दिया। तो उसने, वो जानता ही नहीं था कुछ। उसने अपने बेटे के लिए लोहे के बक्से में बहुत सामान बनाया, सिर पर लादा। देहात का आदमी था, वो स्टेशन आ गया। गाड़ी रुकी, वो भीड़ भाड़ में गाड़ी पर चढ़ गया। बहुत भीड़ थी। उस बक्से को उसने अपने सिर पर रखा था। लोगों ने कहा, दादा अरे इस बक्से को तो उतार कर रख दो। कहा क्या बोलते हो, हजारों लोग इस पर चढ़े हैं और ये सबको खींच रहा है। अब इस बक्से के भार को भी इसी ट्रेन पर मैं दे दूं? कितना क्या तुम करने मुझे का? ध्यान से सुनिएगा। वो आदमी कह रहा है कि इस बक्से को भी इसी ट्रेन पर रख दूंगा, बेचारे कुछ तो इसकी मदद मैं कर दूं। वो देहात का आदमी था, दूसरे की सहायता करना, सामाजिक जीवन जीता था। हैं? ये तुम क्या करने कह रहे? अब देखिए, वो बूढ़ा अत्यंत सहज है। उसको ये बोध है कि मैं अपने सिर पर बक्से को रख करके इस ट्रेन को कुछ मदद पहुंचा रहा हूं। मित्रों, हम जितने ज्ञानी हैं, मेरे सहित जो इस वेबिनार पैनल पर लगे हुए हैं, सारे ज्ञानियों को मैं देख रहा हूं। ये देखिए, जीबीएम की पूर्व प्राचार्य नलिनी राठौर भी विराजमान है। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। सारे लोग यहाँ विद्वान बैठे हैं। हम लोग जीवन भर, क्षमा कीजिएगा मुझे, इसमें ज्ञानी लोग भी हो सकते हैं, हम लोग जीवन भर वही बक्सा ढो रहे हैं मित्रों। और ये कह रहे हैं कि कुछ हमको भी तो करना चाहिए। अरे आप क्या करेंगे? हम सारे लोग ट्रेन पर चढ़े हुए उस बूढ़े आदमी की तरह है। अरे इस बक्सा को रख दीजिए नीचे महाराज। हाँ, ट्रेन खींचेगा सबको, लेकिन इस बक्सा को रख पावे नीचे सबको। ये विश्वास तो जमे कि हमारे जीवन की ट्रेन को कोई और चला रहा है, ड्राइवर कोई और है, हम निमित्त हैं। ये विश्वास आए जीवन में, तब तो गीता यही कहती है। अर्जुन को अंतिम क्षण तक विश्वास नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब तुम नहीं समझेगा तो का एक काम कर, इस बक्सा को उतार के फेंक, मेरे चरण में आ जाते। सर्वधर्म, ये बक्सा जो है वही धर्म है गीता का। हाँ, याद रखिए आप। ये तो बूढ़े का बक्सा ट्रेन में है ना, वही अर्जुन के माथे पर धर्म बन करके चढ़ा हुआ है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य, इस बक्सा को फेंक दो अर्जुन, और माने कम शरणम व्रज, अरे मेरी शरण में आ जा। गया से जुड़े डॉक्टर विजय कर्ण जी के सन इन लॉ डॉक्टर अभय ने बड़ों के दांतों की देखरेख के बारे में भी बताया। इस वेबिनार में भाग लेते हुए आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं और
डॉक्टर राधा बाबू द्वारा कविता सुनाने के लिए मुझे अनुरोध किया गया, उसका ऑडियो सुने। क्यों है, लेकिन हमारे डॉक्टर बियानी साहब बड़े इनके प्रेमी हैं। वो उनकी कविता सुनते हैं और बड़ा आनंदित होते हैं। हमारे दिलीप जी भी अगर कोई कविता होगी तो दिलीप जी निकाल के रखिए, आप भी सुना दीजिएगा। कोई भक्त्यात्मक कविता बहुत लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रजेंद्र नाथ मिश्र जी से आग्रह करता हूँ, वो अपनी कविता गंगा में हम लोगों को अवगाहन करा के आनंदित कर दें। मेरी कविता का वीडियो आप सुने और देखें। सबों को प्रणाम, सबों का वंदन, अभिनंदन। आज की कविता मेरी पिता की भावनाओं के प्रति मेरा उद्गार है, सुने। पिता आकांक्षाओं की उड़ान होता है, वह चिलचिलाती धूप सहता है, वह मौसम की मार सहता है, तूफानों का बिगड़ा रूप सहता है, वह बतास बयार सहता है। मजबूत अंगद का वह पांव होता है, पिता बरगद की छांव होता है। पिता परिवार के लिए परेशान होता है, पिता नीली छतरी का वितान होता है, पिता आकांक्षाओं की उड़ान होता है। फिर से सुने। पिता चिलचिलाती धूप सहता है, वह मौसम की मार सहता है, तूफानों का बिगड़ा रूप सहता है, वह बतास बयार सहता है। वह मजबूत अंगद का पांव होता है, पिता बरगद की छांव होता है। पिता परिवार के लिए परेशान रहता है, पिता नीली छतरी का वितान होता है, पिता आकांक्षाओं की उड़ान होता है। वह परिवार के लिए ही जीता है, पिता परिवार के लिए ही जीता है, पिता सारी फरमाइशें पूरी करता है। वह परिवार के लिए हर गम पीता है, सब कुछ करता है जो जरूरी होता है। पिता परिवार का आसमान होता है, पिता नीली छतरी का वितान होता है। फिर से सुने। वह परिवार के लिए ही जीता है, पिता सब फरमाइशें पूरी करता है, परिवार के लिए हर गम पीता है, वह सब कुछ करता है जो जरूरी होता है। पिता परिवार का आसमान होता है, पिता नीली छतरी का वितान होता है, पिता आकांक्षाओं की उड़ान होता है। पिता को मैंने हंसते ही देखा है, पिता को मैंने जब भी देखा है हंसते ही देखा है। पिता कभी अधीर नहीं होता है, पिता को मैंने हुलसते ही देखा है, पिता कभी गंभीर नहीं होता है। पिता को मैंने हंसते ही देखा है, पिता कभी अधीर नहीं होता है। पिता को मैंने हुलसते ही देखा है, पिता कभी गंभीर नहीं होता है। वह हमारी उपलब्धियों का प्रतिमान होता है, पिता नीली छतरी का वितान होता है, पिता आकांक्षाओं की उड़ान होता है। अंतिम बंद है। जब पिता है तो हम विस्तार होते हैं, जब पिता है तो हम साकार होते हैं। जब पिता है तो हमारा अस्तित्व है, जब पिता है तो हमारा अस्तित्व है, जब पिता है तो हमारा व्यक्तित्व है। जब पिता है तो हम विस्तार होते हैं, जब पिता है तो हम साकार होते हैं। जब पिता है तो हमारा अस्तित्व है, जब पिता है तो हमारा व्यक्तित्व है। पिता न जाने कहाँ कहाँ होता है, पिता हमारा सारा जहां होता है। पिता हमारी आकांक्षाओं की उड़ान होता है, वह नीली छतरी का वितान होता है। पिता हमारी आकांक्षाओं का उड़ान होता है। धन्यवाद। मारुति सत्संग मंडल पुणे के रमेश कुमार राय जी ने अपना वक्तव्य दिया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद इस वेबिनार का समापन हुआ। मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आपसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।